हेलो एवरीवन। तो आज का व्लॉग दोस्तों आप देख ही रहे हैं, सीधे उठते हुए हो रहा है। टाइम आपने देखा ही 4 बज चुके हैं, तो आप सीधे उठते हैं। और ये नॉर्मली टाइम उठने का होता है, ये 4-5 बजे तक ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उठ ही जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है और बेस्ट टाइम भी होता है उठने का। तो हम भी उठ ही जाते हैं, अपनी नींद खोलते हैं। और इतनी नींद हमने ले ली है कि हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ते टाइम हमें नींद आएगी। और अपने जो रूम की लाइट है उसे ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अंधेरा करके सोने की आदत है। तो अपना जो लक्ष्य है वो दिख जाता है हमें बार बार, तो थोड़ा मोटिवेट भी हो जाते हैं। देख सकते हैं ये वाला मुझे हर हाल में जीतना है, और ये वाला मैंने प्रिंट करवाए थे, मेरे पास बस 2 साल का ही समय है ये वाली। तो अपना जो है फर्स्ट सेशन हम स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं अपना। आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है PW का, वहाँ से मैं अपनी कोचिंग करता हूँ। और अपनी अभी मैं ले रहा हूँ पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करेंगे और उसके साथ अपने नोट्स भी बनाएंगे हम, ठीक है। तो अपना जो पॉलिटी का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट था कि आप 3 घंटे की लगातार पढ़ाई कैसे कर लेते हो। देखो, पढ़ाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप क्लास कर रहे हो तो आपका टाइम लग ही जाएगा। 3 घंटे नॉर्मल ही है, क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 2 घंटे की क्लास पूरी 2 घंटे में ही ख़त्म कर पाएंगे। नोट्स भी बनाएंगे तो मतलब 2.5 घंटे आराम से लग ही जाते हैं। और आराम से बना रहे हो तो भाई 3 घंटे प्रॉपर लगा ही लोगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा लोगे। पर अगर अच्छे से चलोगे तो आराम से आपके 2.5 घंटे लग ही जाएंगे। और अब मेरी तो खैर आदत सी पड़ गई है, क्योंकि अब मैं आखिर से 1 साल हो चुका है मुझे, मतलब ये सारे काम करते हुए। तो अब मुझे बैठने की भी आदत है। तो मेरी 3 घंटे से कम मैं सेशन रखता ही नहीं हूँ, 3 घंटे का तो प्रॉपर रखता हूँ। तो आप भी अगर कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और एक हमारे भाई का कमेंट है कि भाई स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी पब्लिकेशन की लें। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया है अपनी, मतलब स्टैंडर्ड बुक जितनी भी थी उनकी अनबॉक्सिंग की थी। चैनल पे जाओगे मिल जाएगी आपको स्टैंडर्ड बुक की अनबॉक्सिंग, वहाँ से आप सारी बुकें आपको दिख जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पॉलिटी का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है बड़े अच्छे तरीके से। और जो भी नोट्स हमें बनाने थे वो हमने बना लिए। और टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका है 6:53 हो चुकी है, मतलब 6:53। देख सकते हैं आप, देख ही रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आ गए हैं पानी पीने के लिए। भाई सुबह के टाइम पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है, बिना पानी के तो भाई काम ही नहीं चलना है, ठीक है। तो पानी पीने के बाद अब सीधे देखते हैं बाहर का मौसम किस तरह का है। तो देख सकते हैं बाहर धूप जो है हल्की हल्की निकल चुकी है। मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहावना है, ठंडा मौसम है। ठंडा तो नहीं है पर मिक्स मौसम है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधे करते हैं टूथपेस्ट। और देखा टूथपेस्ट उसमें कुछ था ही नहीं, तो इसको तो मैं अब कूड़ेदान में ही डालता हूँ। अब नया लेके आना पड़ेगा जल्दी से। तो सीधे जाते हैं रूम में लॉक लगा के और पास की ही दुकान से लेके आते हैं टूथपेस्ट, क्योंकि भाई जब तक दांत जो है हमारे तरोताज़ा नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो सीधे अब कहाँ है, पास में दुकान है। सब्ज़ी लेने की सोच रहा था, परंतु अब सब्ज़ी मैंने ली नहीं, चलो जाने दो। तो अब सीधे आ गया हूँ मैं अपनी दुकान पर, यहाँ से अब लेके जाते हैं टूथपेस्ट। तो एक सामान और एक्स्ट्रा आ गया मेरा, बर्तन धोने के लिए एक जूना, और ये है हमारा टूथपेस्ट। तो लेके आ गए टूथपेस्ट। अब करते हैं रूम में जल्दी से प्रवेश। और मैं आज आपको बता दूं कि मैं आज रनिंग करने भी नहीं गया हूं। तो रनिंग तो खैर नहीं हो पाई है, तो लोग टूथपेस्ट ही कर लेते हैं जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों टूथपेस्ट करने के बाद सीधे हम आ गए रसोई में। और ये रखे हैं हमारे देसी चने। मुझे कोई बर्तन दिखाई नहीं रात के टाइम, तो मैंने इसी में रख दिए थे। तो इनका भी नाश्ता कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों नाश्ता करने के बाद अब सीधे आ गए अपने साफ़ सफाई के कार्यक्रम पर। साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, ये हर वीडियो में कहता हूँ, और करनी भी चाहिए। भाई रूम में भी देख सकते हैं गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों साफ़ सफाई कंप्लीट करने के बाद अपना जो सेशन है हम लगाएंगे ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, इसके नोट्स भी बनाएंगे। और टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका है 9:25 हो चुकी हैं। हाँ, 9:25 हो चुकी हैं। तो अब क्लास लेते हैं अपनी ज्योग्राफी की, और नोट्स भी बनाएंगे इसके। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट है कि भाई आप जो PW की क्लास ले रहे हो वो साथ साथ कवर कर रहे हो या मतलब पीछे रह गए हो। तो मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मेरी क्लास साथ साथ नहीं चल रहा हूँ, मैं पीछे रह गई है मेरी क्लास, क्योंकि जो कोर्स था मैंने लेट परचेज किया था। समझ सकते हैं मनी का इशू हो सकता है इस कारण से। तो मैं अपनी जो भी क्लासें टाइम टेबल के अनुसार खुद ही रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो क्लासें आ रही हैं उसके साथ अपने चलता हूँ। मेरा जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी क्लासें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग करिए सारी चीज़ें। और एक हमारे भाई ने और भी पूछा है कि NCERT कैसे पढ़ें। तो NCERT के लिए मैं बता चुका हूँ। NCERT की आपको 3rd रीडिंग करनी है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, 3rd रीडिंग। उसके बाद आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भाई बनाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हो इस बात को। फाइनली दोस्तों हमारा जो ज्योग्राफी का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और नोट्स भी हमारी मेकिंग हो चुकी है। और टाइम की जाए, टाइम हो चुका है 11:35 हो चुकी हैं। तो उससे पहले आपको एक अच्छी जानकारी देने वाला हूँ।
हेलो यूपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स, आज आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आप सभी का सपना है यूपीएससी को क्रैक करने का, उसके लिए पीडब्ल्यू मतलब अलग पांडे सर। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स वाला की, जिसको अलग पांडे सर के नाम से भी जाना जाता है। पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और ये एजुकेशन की फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहाँ एक और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर हमसे लाखों हज़ारों रुपये पे करवाते हैं, जो हर किसी के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसीलिए दोस्तों पीडब्ल्यू 28 फरवरी को मेगा सरप्राइज, मेगा लॉन्च और मेगा अनाउंसमेंट के साथ वर्ल्ड का बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल मनाने जा रहा है, जिसमें एस्पिरेंट के सपने को पूरा किया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको एक गुड न्यूज यह देनी है कि पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए सीसेट का कोर्स सीसेट मिस्ट्रो लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस मात्र 2499 रुपये है। जैसे आपको पता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्री एग्जाम का, और बहुत से बच्चे जीएस को तो क्रैक कर लेते हैं बट सीसेट को क्लियर नहीं कर पाते। तो पीडब्ल्यू आपके इसी परेशानी का सॉल्यूशन मात्र 2499 रुपये में लेकर आया है। और इसके साथ ही दोस्तों पीडब्ल्यू ने हम सभी स्टूडेंट्स की प्री की तैयारी को पूरा कराने के लिए ऑल इंडिया फ्री ओपन मॉक टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए है। तो अब पीडब्ल्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्री की कंप्लीट टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएगा, जिससे आपको अपनी तैयारी का अच्छे से पता चल सकेगा। साथ ही इस बैच में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड डाउट सेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा पीडब्ल्यू के 2 यूट्यूब चैनल हैं जिस पर फ्री कंटेंट उपलब्ध है सभी के लिए, जिसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी और डेली करंट अफेयर की क्लास है, और साथ ही टॉपर्स के साथ इंटरव्यू और उनके अनुभव को शेयर किया जाएगा। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। और सीसेट के इस कोर्स को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 250 रुपये मतलब 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके परचेज कीजिए और तैयारी को अपने को अच्छा कीजिए। तो दोस्तों अपना सेकंड सेशन कंप्लीट करने के बाद हम सीधे जा रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर का क्या करने जा रहे हैं आपको दिख ही जाएगा। जल्दी जल्दी से जाता हूँ। तो मुझे मिल गई भाई साहब साइकिल खड़ी हुई, किस मतलब एक लड़का रहता है नीचे किराए पर, उसी की साइकिल है। तो मैंने सोचा क्यों ना साइकिल चला लूँ आज, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने एक तरह से बताऊँ आपको साइकिल छूट सी चुकी है मेरी। क्योंकि जब मैं अपने यहाँ रहता था 12th क्लास में तो कोचिंग थी, तो कोचिंग तो मेरी ये वाली साइकिल तो नहीं थी, नॉर्मल साइकिल थी। तो उसी से मतलब कोचिंग पढ़ते जाते थे, 4 कोचिंग होया करती थी, तो पूरे दिन दम निकल जाती थी। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए जूस की दुकान पे। मैंने बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जूस की दुकान पर ही जा रहा हूँ, जहाँ वेजिटेबल का जूस पीने के लिए। तो वेजिटेबल का जूस पीने के बाद अब सीधे हम फिर से अपने रूम पर निकल चुके आंधी की तरह स्पीड से। तो ये आ गए भाई साहब अपने रूम पर। अब सीधे हमें जाना है नहाने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी लगने लगी अब तो, कि साइकिल चला के आया हूँ तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगी। तो अब तो सीधे नहाने का मन ही कर रहा है जल्दी से, और बाहर भी धूप है तो धूप देख कर तो और ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। तो जल्दी से जाते हैं नहाते हैं। तो नहा कर हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी, देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा हो चुका है माइंड एक तरह से, कि नहाकर यार बात ही अलग होती है। नहाकर एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है पूरी तरह से। तो फाइनली दोस्तों अब मैं सीधे आ चुका हूँ अपने रूम पर और मुझे बनाना है खाना। भूख भी बहुत तेज लगने लगी है स्पीड से, मतलब चूहे जो है ना पेट में एक तरह से उछल कूद कर रहे हैं। तो जल्दी से खाना बनाते हैं अपने लिए। तो एक हमारे भाई का बहुत ही प्यारा कमेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई आप घर से बाहर कैसे रह लेते हो, आपको मम्मी की याद नहीं आती। मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा। तो देखो यार हकीकत तो यही है कि हम रह नहीं पाते। अगर अंदर की बात बताऊं अपनी, तो सच में कभी कभी तो आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है यार, 3-4 महीने हो जाते हैं नहीं जा पाता हूं। त्यौहार आते हैं उसी टाइम जा पाता हूं, तो दुख तो होता है यार। देखो बाहर रहना इतना आसान नहीं होता, मैं बहुत दिक्कत होती है बाहर रहने में, क्योंकि कभी आप फैमिली से दूर नहीं रहे हो और एकदम ऐसा टाइम आ जाए कि आपको सारी चीज़ें छोड़कर एकदम अलग आना है, बिल्कुल का दें किसी की मतलब किसी से मिलना नहीं है, ना कोई दोस्त है ना कोई वो है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो क्या करें, रहना तो पड़ेगा भाई। अगर कुछ सपना देखा है तो सच करने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, और उसी त्याग में से एक मैं भी त्याग कर रहा हूँ। क्या करूँ, करना पड़ता है। तो अब खाना बना लेता हूँ, खाना बनाने के बाद ही आपसे सीधे मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्त हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। ये है हमारी दाल, देख सकते हैं हमने बनाई है, कैसी बनी है आप देख सकते हैं, जैसे भी है अच्छी बनी है। और ये हमारी रोटी है, आराम से देसी घी लगा के। अब सीधे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपना थर्ड सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों फिर से आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पर अपना थर्ड सेशन स्टार्ट करने के लिए, और टाइम हो चुका है 2:20 मिनट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अपना हम कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन की तैयारी, और पेपर आपको पता ही है, एग्जाम भी नज़दीक आने ही वाले हैं। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में क्या है, संस्मरण है, नाटक है, उपन्यास है, कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं।
और कहानियाँ पढ़ने में और उपन्यास पढ़ने में, उपन्यास थोड़े लंबे होते हैं, आपको पता ही है। कहानियाँ जो है छोटी छोटी होती हैं, उपन्यास तो भाई कितनी कहानियाँ मिक्स होती हैं, उसके बाद उपन्यास बनता है, तो उसमें तो टाइम लगता है पढ़ने में, परंतु कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, पढ़ने के देखना चाहिए। और जिनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल होगा वो तो पढ़ते ही होंगे, उनको तो आदत पड़ चुकी होगी कहानी की। कहानी पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो 3rd सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और आज का ब्लॉग मुझे लगता है आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जल्दी एक नया ब्लॉग फिर से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और कमेंट भी करते हो। तो जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है, जल्दी से जाते हैं।